कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। शिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चौपाई में मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि शिवजी भगवान जी पर शिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है। हेलो दोस्तों, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल तो मैं शेयर करूँगी ही एज़ यूज़ुअल, जो मेरा एक आनंद जिससे मेरे को मिलता है। साथ में ये मैंने अमेज़ॉन से एक गुटखा मंगाया है, ये शेयर करूँगी। बच्चों के बहुत ही यूनिक से लंच बॉक्स से शेयर करूँगी। साथ में व्रत में बनाने के लिए इजी सी एक रेसिपी, दैट इज़ सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, वो भी शेयर करूँगी। एंड थोड़े कुछ क्लीनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ थर्सडे मॉर्निंग लंच के साथ। बच्चों का लंच बॉक्स बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज गेहूं के आटे के सिंपल नमकीन चीला, क्योंकि बच्चे ना पराठे खा खा के बोर हो जाते हैं। तो उनको काइंड ऑफ चीज़ तो मैं गेहूं के आटे की ही दे रही हूँ, लेकिन उसको पराठे की फॉर्म में ना करके चीले की फॉर्म में कर रही हूँ। 1 कप गेहूं का आटा ले लिया था, उसमें डाल लिए हैं सारे बेसिक मसाले। आप चाहे तो उसमें हरी मिर्च और एकदम बारीक कटी हुई अनियन भी डाल सकते हैं। मैं आज सिर्फ मसालों से बना रही हूँ गेहूं के आटे के नमकीन चीले। और एट लास्ट इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल बेसिक मसाले और स्वाद के अनुसार नमक। चीले एकदम सॉफ्ट बने इसके लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ बहुत थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। सूखे मसाले और जो हमने मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल डाला है उसको एक बारी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम घोल रेडी कर लेंगे। ध्यान ये रखना है पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। अगर आप एक साथ पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जो बैटर है उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। उसके बाद तो आपको बहुत मुश्किल होगी गुठलियों को हटाने में। आप चाहें तो इस तरह से जो बीटर आते हैं, जो विस्कर जिनको की बोलते हैं, उससे भी बैटर तैयार कर सकते हैं। इससे गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। सो यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करा रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी हमको बहुत ज़्यादा थिकर साइड में नहीं रखनी है, इसको हमको एक तरह से रनिंग साइड में रखना है, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। एंड यहाँ पर ले लिया है नॉन स्टिक पैन, फ्लेम को कर रखा है मीडियम, और 1 कलछी बैटर डाल दिया है और उसको इस तरीके से मैंने फैला दिया है। और अब इसको हम सिकने देंगे, कवर कर देंगे, और जब नीचे से सिक जाएगा तो उसके बाद हम इसको दूसरी साइड फ्लिप करके भी सेक लेंगे। तो मैंने देखो इसको फ्लिप कर दिया एंड एज यू कैन सी कितना अच्छा चीला टर्न आउट हुआ है। और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप इसको जैम, बटर, घी, केचप किसी के साथ भी बच्चों को, इवन अचार के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीले जब ठंडे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, ये सॉफ्ट ही रहते हैं। और देखिए मैं दिखा रही हूँ 1 कप में इतने चीले बन के रेडी हो गए हैं। आज मैं इन चीलों को बच्चों को जैम के साथ दे रही हूँ, और आप चाहें तो इसके अंदर पनीर की स्टफिंग या आलू की स्टफिंग भी फिल करके इनको रोल करके दे सकते हैं। आप इस तरीके से इनको रोल कर लीजिएगा, और जो आपका किचन पेपर टॉवल है उसमें इसको इस तरह से पैक करके, और 2 या 3 जितने भी आपके बच्चे खाते हैं इस तरीके से इसको दे दीजिएगा। मैं आपको एक बारी और टिफ़िन दिखा दे रही हूँ। एप्पल है इसमें, थोड़ा सा मंचिंग करने के लिए बिस्किट्स हैं, एक डेट है, और साथ में जो चीले बनाए थे मैंने उनको भी रख दिया है। दोनों ही बच्चों का लंच बॉक्सेस पैक कर दिए हैं, और विवेक का भी लंच बॉक्स पैक कर दिया है। और मेरे को मंडे टू फ्राइडे जाना था ट्रेनिंग के लिए, तो मैं जाऊंगी 9 बजे के आसपास। तो दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर अपना शार लेके पूजा करके फिर मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलूंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है 8:30। तो मेरी जो ट्रेनिंग है ना वो 9 o'clock से होती है, और बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं 8 बजे। तो मैं इन दिनों अपनी एक फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो ड्राइव करनी आती नहीं है। और यहाँ पर कर्ड राइस बच्चों के शाम के लिए बना दिया है, क्योंकि बच्चे आएंगे शाम को जल्दी और मैं आऊँगी लेट। तो उनके लिए एक हेल्दी सी मील में पहले ही बना के जा रही हूँ, और इसी का मैं ब्रेकफास्ट कर जा रही हूँ।
आज अराउंड 5:30 के आसपास आई थी। आने के बाद चाय वगैरह ली। बच्चों की मील तो मैं पहले ही बना गई थी और आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ दोनों ही बच्चों को होमवर्क में हेल्प करने के लिए। यतिका के स्कूल में कल मार्केट डे है, तो उसको अपने घर से ही कुछ क्रिएटिव बना के लाना है, तो उसको मैंने थोड़ा ब्रेसलेट्स बनाने में हेल्प करी है। यहाँ आप देखिए उसने 2 ब्रेसलेट्स बनाए हैं। He asked the other kids if they wanted to join him. वेरी गुड भा। The other students just laughed at Peter. बच्चों को होमवर्क वगैरह करा दिया। उसके बाद मैं अगेन किचन में आ गई थी, क्योंकि रात में मैं किचन को पूरी तरह से साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह हम सबको ही जाना होता है और नेक्स्ट डे शिवरात्रि है। और जो मैंने अपना लास्ट टाइम दही जमाया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है। तो यहाँ मैंने आईपी में दही जमाने के लिए दूध को गर्म करने रख दिया है। किचन के जितने भी जो काउंटर टॉप्स हैं उनको साफ़ कर दिया है, गैस साफ़ कर दिया, लेकिन गैस के जो बर्नर हैं और जो आसपास की रॉड होती हैं वो अभी नहीं लगाई हैं, क्योंकि उनको भी साफ़ किया है तो वो थोड़ी सी अभी वेट हैं, तो उनको नहीं लगाया है। एंड दोस्तों, अब मैं आपसे मिल रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो जो मैंने दही जमाया था उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद आज मेरे को सिर्फ यतिका का लंच बनाना है, क्योंकि भव को आज जब सुबह 5 बजे मैंने चेक किया था तो उसको थोड़ा फ़ीवर आ गया है, तो उसको आज स्कूल नहीं जाना है। तो यतिका के लिए भी आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यतिका का लंच बॉक्स शेयर करने से पहले मैंने जो रात में गैस साफ़ करी थी, इस पे मैंने बर्नर्स लगा दिए हैं, और मैं जब भी अपनी गैस को डीप क्लीन करती हूँ तो उसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए मैं उस पर ना फॉइल भी लगाती हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस को बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं अपनी गैस पर इस तरीके से फॉइल भी लगाती हूँ। तो मैंने एक फॉइल का पेपर ले लिया था, थोड़ा मेज़रमेंट कर लिया, और जो बर्नर वाला एरिया है ना उसको मैं रफली अपने हाथ से ही काट दूंगी, और इस तरीके से मैं पूरी ही गैस को फॉइल पेपर से सिक्योर कर दूंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो यस, इस तरह से कुछ मैं अपनी गैस को इस तरह से प्रोटेक्ट कर देती हूँ, सो दैट जो भी कुछ हल्दी वगैरह के निशान वगैरह हैं उससे वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए सिक्योर हो जाती है। एंड यहाँ पर मैं क्विकली यतिका का जो लंच बॉक्स है फ्राइडे का वो शेयर कर रही हूँ। एक कटोरी ले लिया है बेसन, छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और इसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, खटाई पाउडर, हींग, अजवाइन। अच्छा, इसमें हमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, नॉर्मल जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही डालने हैं। मैं काइंड ऑफ यतिका को ब्रेड पकौड़ा देने वाली हूँ, वो भी बहुत अच्छी खासी पनीर लगा के, लेकिन उसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सारे बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं। अगेन थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमको घोल रेडी कर लेना है। ब्रेड पकौड़े का जो घोल है वो रेडी हो गया है, उसको मैं थोड़ी देर के कवर कर कर साइड में रख दिया। यहाँ लिए मैंने पनीर की 2 लेयर्स मोटी मोटी, जिन पे कि मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। और यतिका को टमाटो केचप बहुत पसंद है, तो मैंने एक टमाटो केचप का शैशे ले लिया है, जिसको कि मैं पनीर की लेयर्स पे लगा दूंगी, और फिंगर से इसको इस तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे। अब मैं ले रही हूँ ब्रेड, मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। मैंने दोनों ही ब्रेड्स को हाफ कर दिया था, और उसके अंदर मैंने जो पनीर
रेडी किया था वो मैंने लगा दिया है इस तरीके से। और अब ये जो घोल है इसमें हम इस जो ब्रेड है इसको करेंगे डिप, और हम बहुत ही कम ऑयल में इसको अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैं आज बहुत कम लूँगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाता है कम ऑयल में। आपको बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो मैंने इसको बिल्कुल शैलो फ्राई जितने ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो आप इसको आगे पीछे से तो बहुत इजीली फ्राई कर लोगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसके कॉर्नर्स कैसे फ्राई करने हैं। सो कॉर्नर्स फ्राई करने के लिए मैंने जो रोटी सेकने वाला चिमटा होता है ना वो ले लिया था, एंड यू कैन सी द आउटकम। बहुत ही कम ऑयल में हमारा काइंड ऑफ ब्रेड पकौड़ा, वो भी पनीर वाला, बन के रेडी हो गया है। तो यतका के आज टिफ़िन में मैंने रखी हैं ब्लूबेरीज, मंचिंग के लिए रखी हैं रिड्स, और ये मैं ये तो नहीं कहूँगी ये टोटली हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने ब्रेड भी यूज़ करा है और थोड़ा सा ऑयल तो एनी हाउ उसमें गया ही है, बट मैंने कोशिश करी है कि इसको मैं कम ऑयल में फ्राई करूँ। तो इस तरह से मैंने का टिफ़िन पैक कर दिया है, साथ में बनाना और जो जो भी कुछ मैं घर में डेट्स वगैरह के लड्डू बनाती हूँ वो तो मैं साथ में रखती हुई हूँ। एंड ऑन द अदर साइड चाय बनाने के लिए भी रख दी है, तो अपनी और विवेक की यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दी है। यतका को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने शार लिया, और अब मैं भगवान जी को जगा के और यहाँ पर दोनों ही लड्डू गोपाल जी को तुरंत तो नहीं नहलाऊंगी, क्योंकि तुरंत उठाओ और तुरंत ही नहला दो, ऐसा लड्डू गोपाल जी हैं तो बालक के ही रूप। जैसे हम अपने बच्चे को तुरंत उठा के नहीं नहलाते हैं, तो हैं तो ये भी बालक के ही रूप, मतलब बालक ही हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर शिवजी भगवान जी की भी पूजा करूँगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अमेज़ोन से कुछ दिनों पहले मैंने ये जो इसको हम लोग हिंदी में गुटका बोलते हैं ये मंगवाया था, और आज बहुत अच्छा दिन है, शिवरात्रि है, तो आज के दिन मैंने इसको खोला है और इसको मैं अच्छे से पोंछूंगी। इस पे हल्का सा रोली लगाऊंगी, चावल चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं इसको जो भी शास्त्र में पढ़ती हूँ उस पर रख के ही पढ़ा करूँगी। वैसे तो मैं यूज़ली इन दिनों रामचरितमानस पढ़ती हूँ, कोशिश तो करती हूँ कि जो मेरा एक है, जो मैंने सोचा था 2024 में, जो मेरा एक गोल है उसको मैं पूरा ही करूँ। चलिए आज के दिन मैं कोशिश करती हूँ आपको ये समझाने की कि शिवजी भगवान जी पर आज के दिन बेल पत्र पे जो चढ़ाने को बोलते हैं उसके पीछे क्या कारण है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। तो यहाँ पर जो अभी मैंने आपके साथ चौपाई शेयर करी है, मतलब हिंदी में भी आपको उसका अनुवाद बताया है, तो उसमें जो पार्वती जी की जो तपस्या है, जो कठिन तपस्या, उसमें उन्होंने 3000 वर्ष तक जो बेलपत्र नीचे गिर जाते थे और सूख जाते थे उन तक को भी खाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के दिन हम शिवजी भगवान जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, उस बेलपत्र को चढ़ाने से जो शिवजी भगवान जी प्रसन्न होते हैं, उनका इस चौपाई से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मुझे ये चौपाई बहुत अच्छी लगी थी और स्पेशली मुझे आज के दिन ही शेयर करनी थी, सो आई थॉट कि आपके साथ आज के दिन ये चौपाई शेयर करूं। वैसे तो मैं अपने शास्त्र में काफ़ी आगे जा चुकी हूं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक फूल इसलिए लगा दिया था सो दैट मुझे याद रहे कि आप लोग के साथ ये एक पॉजिटिव थॉट शेयर करना है। शिवजी भगवान जी की पूजा कर दी, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था, भोग प्रसाद लगा दिया, आरती कर दी, और अब मैं बनाऊंगी अपना और विवेक के लिए व्रत का खाना। आज मेरे को 11 बजे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो 11 बजे से पहले मैं व्रत का खाना भी बना के जाऊंगी, साथ में मैं बच्चों के लिए भी शाम के लिए दाल चावल बना के जाऊंगी। आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत सुबह का टाइम जल्दी का होता है तो पूरी मील तो नहीं शेयर कर रही, पूरी मील में से एक जो रेसिपी वो शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ सिंघाड़े के आटे की पूड़ी।
तो मैंने यहाँ पर कुछ उबले हुए आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी सिंघाड़े का आटा। अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा ना हो तो आप कूटू का आटा भी डाल सकते हैं। तो अभी हम अंदाज़े से इसमें सिंघाड़े का आटा डाल देंगे, इतना आटा डाल देंगे कि जितना भी वो आलू है वो इस आटे में एडजस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो व्रत वाला खाना है ये बस हमने ही खाना है, तो मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है, स्वाद के अनुसार डाल देंगे सेंधा नमक और अब हम इसका लगा लेंगे आटा। तो जितना आटा बिना पानी के लग जाएगा उतना बिना पानी के लगा लूँगी। उसके बाद पानी की अगर ज़रूरत लगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा ना पतला लगाना है, बहुत ज़्यादा ना थिक, मीडियम कंसिस्टेंसी जैसा इसको हमें लगाना है। सो यहाँ पर आटा लग गया है और अब बस मैं इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी, क्योंकि मैं जब स्कूल जाऊँगी अपनी ट्रेनिंग के लिए तो मैं प्रॉपर अपना जो व्रत वाला खाना होता है वो खा के जाऊँगी। तो मैंने पलोथन के लिए ना सिंघाड़े का आटा ही ले लिया है और एक तरफ मैंने तेल को गरम करने भी रख दिया है। लोई ले लेंगे, उसको हम जो हमने पलोथन लिया है उससे कोट कर लेंगे। सो यहाँ पर जो मैंने लोई ली है उसको मैं पलोथन से कोट कर लूँगी और बहुत हल्के हाथ से इसको हम रोल करेंगे। एक हाथ से हल्का रोल करेंगे, दूसरे हाथ से घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा ना पतला बहुत ज़्यादा ना मोटा, और इसको बहुत हल्के हाथ से हम दूसरे हाथ पे ले लेंगे और इस तरीके से गरम गरम तेल में डाल देंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बना के तैयार कर लेंगे। इसका हो सकता है आपको शुरू में जो बेलना है वो टफ पड़ सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी में एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे हम गेहूं के आटे की बनाते हैं तो हम बेल बेल के रखते चलते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बेलनी है और एक ही सेकनी है, बहुत ही लाइट हाथ से सेकनी है और उसके बाद आपको बहुत ही धीरे से दूसरे हाथ पे लेके इसको कढ़ाई में डालना है, क्योंकि इसके ब्रेक होने का बहुत डर रहता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरी पूड़ी फूल गई है। पहली इसलिए नहीं फूली थी क्योंकि थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर कम था। सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बन गई है। साथ में ही मैंने, क्योंकि भव को फीवर है और हम लोग का फास्ट भी है, तो मखाने बना दिए हैं, दाल चावल भी बना के जा रही हूँ। और शाम को जब मैं आऊँगी तब देखती हूँ कि और क्या बनाना है, क्योंकि जितना बचेगा उसी हिसाब से फिर मैं देखूँगी। यहाँ मैंने आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, लेकिन इसके संग एक गड़बड़ हो गई थी। आलू की सब्ज़ी में गलती से विवेक ने जो अरहर की दाल की चम्मच ऐड कर दी थी, तो इसलिए फिर मेरे को लौकी की भी व्रत वाली सब्ज़ी बनानी पड़ी आईपी में। तो बहुत सारा सुबह काम हो गया, बट इट्स ओके, ऐसा होता है। और शाम को मैं आई हूँ और यहाँ पर आके मैंने भव को देखा है, तो उसको थोड़ा फीवर था। खाने में कुछ नहीं बनाना था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ रखा था। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।